नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी पहुंचे थे पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और उन्होंने बताया कि वह कुमायूं की न्याय यात्रा पर निकले हैं। सांस्कृतिक नगरी काली कुमायूं जा रहे हैं, जहां से चंपावत में देवता के शरण में जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। हरीश रावत ने कहा कि अहमदाबाद में संकल्प लिया है, कांग्रेस न्याय से लड़ेगी और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि चंपावत के गोलीजू मंदिर के दर्शन के साथ में बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करने निकले हैं। आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2017-2022 के चुनाव में झूठ के सहारे सत्ता हासिल की। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी जैसे मुद्दे को लेकर राज्य में भ्रम फैलाया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे थे और हल्द्वानी के कुमायूं की न्याय यात्रा में भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करने निकले हैं, लोगों के बीच में जाएंगे और बीजेपी जो झूठ बोलने की राजनीति करती है उससे हम पर्दाफाश करेंगे। इस सड़क को नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं और भगवान न करे जी इस बार मानसून जरा सा जल्दी आ गया और या कभी अकस्मात बड़ी बारिश आ गई तो इससे हल्द्वानी का बहुत बड़ा हिस्सा भी साफ हो जाएगा, ये स्टेडियम इत्यादि साफ हो जाएगा। गौला को बौराना नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल संयमित रखने के लिए जो है बाढ़ प्रोटेक्शन का काम होना है वो जल्दी हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना यहाँ के लिए मंजूर की थी। ये जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना मंजूर हो जाती तो एक तो हमको बहुत सारी भूमि मिल जाती जिसमें हम कुछ एरियाज को जो कंजेस्टेड हो गए हैं हल्द्वानी के उनको रिलोकेट कर पाते, तब कर पाते। जो आज हल्द्वानी की प्रॉब्लम है वो जमीन भी है, उस प्रॉब्लम का समाधान भी गौला से ही निकाल सकते। तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस विषय में आप? हाँ, मैंने करूँगा बात उनसे, क्या बात करें, क्या तो निमखंड रह जाए कथा कथ से। बॉलीवुड एक्टर हेमंत पांडे उत्तराखंड में शूटिंग विलेज स्थापित करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जो उनकी जन्मभूमि है वहां वे शूटिंग विलेज बनाने जा रहे हैं। पलायन पर एक फिल्म जो है वो बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में पलायन नरभक्षी गुलदारों के हमले से भी ज्यादा हो रहा है, उसी पर आधारित ये फिल्म है। पत्रकार वार्ता में मौजूद उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ बंशीधर तिवारी ने कहा कि नई फिल्म नीति के लिए उन्होंने तमाम सुझाव लिए और नई नीति संकलित भी की है और उत्तराखंड में कई फिल्में बन रही हैं। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में शूटिंग विलेज जल्द ही स्थापित होगा और इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक्टर हेमंत पांडे अब शूटिंग विलेज बनाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पलायन हो रहा है उस पर ये शूटिंग की जाएगी और साथ ही जिससे लोगों को भी काफी ज्यादा जानकारी भी मिलेगी इस मामले में और एक्टर हेमंत पांडे अब शूटिंग विलेज बनाएंगे। हम लोगों ने नई फिल्म पॉलिसी बनाई है, उसमें एक तो पहले जो फीचर फिल्म्स हैं उनकी जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया गया है, उसको 3 करोड़ तक किया गया है। जो आंचलिक फिल्में हैं उसकी भी सब्सिडी हम लोगों ने 25 लाख से बढ़ा करके 2 करोड़ किया है। साथ ही साथ ओटीटी वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स जो निर्माण होते हैं उनको भी हम लोगों ने नई फिल्म नीति के माध्यम से सब्सिडी के दायरे में ले आए हैं। साथ ही साथ जो हमारे कम प्रसिद्ध वाले जगह हैं जहां पर फिल्में शूट नहीं होती है, नई जगह पर कोई शूट करेगा तो उसके लिए अलग से हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। जो सिंगल विंडो के माध्यम से जो परमिशन है उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर फिल्में शूट हो रहे हैं, टीवी सीरियल शूट हो रहे हैं, उसका जो प्रभाव वो दिख रहा है। आज जो फिल्म नीति उत्तराखंड में बनी है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और इस विभाग से जुड़े हर व्यक्ति को, चाहे वो बंशीधर जी हों चाहे और भी लोग हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आप लोगों के प्रयास से आज उत्तराखंड को नई पहचान मिली है। हुआ ये कि बाहर के जो लोग हैं बॉलीवुड में भी
कोई भी फिल्म प्लान करता है तो मुझे फोन आता है, बोले सर हम उत्तराखंड में प्लान कर रहे हैं, क्या है सब्सिडी क्या नहीं है, तो मैं उनको बताता हूँ क्योंकि धरातल पे काम हो रहा है और सबसे ज्यादा शूटिंगें राज्य में हमारे हो रही हैं, तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे इतने सारे लोगों को काम मिल रहा है और आगे ये इसके दरवाजे और खुलेंगे। सरकार ने जो प्रयास किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन इतने में ना हमको खुश होना है ना सरकार को, हमने और अच्छा करना है। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नीम नवाब ने आपको बताते चले कि धामी सरकार के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। मजहर नईम नवाब का कहना है कि धामी सरकार में अफसरशाही पर सबसे ज्यादा लगाम लगी है और पूर्ववर्ती सरकार में बेलगाम रहने वाली अफसरशाही में धामी सरकार ने लगाम लगाते हुए उन्हें फील्ड में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि कुमायूं कमिश्नर हो या फिर जिलाधिकारी से लेकर उप जिला अधिकारी तक सभी अधिकारी सुबह से शाम तक फील्ड में जाकर जनता की समस्याओं को समाधान कर रहे हैं। साथ ही मजहर नाइब नवाब ने कहा धामी सरकार आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आपको बताते चले कि धामी सरकार में अफसरशाही पर लगाम लगी है और साथ ही मजहर नाइब नवाब ने तारीफ की है और कहा कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जा रहा है और सीएम धामी भी अब इस पर आदेश भी दिया है उन्होंने कि जनता को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो उसका तुरंत हल करें और इस पर मजहर नाइब नवाब ने उनकी तारीफ भी की है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक विकास को लेकर के लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का जिले स्तर पर दौरा किया गया और आज लगभग 2-3 वर्षों से जो अफसरशाही पूर्व सरकारों में हावी रहती थी, दफ्तरों से निकलते नहीं थे या दफ्तरों में मिलते नहीं थे और जो पीड़ित थे, जो लोग अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते थे, आज जिस तरीके से अधिकारी लगातार फील्ड में आकर के काम कर रहे हैं, आप देखिए जिला अधिकारी हो या प्रदेश का कमिश्नर हो, कुमाऊं कमिश्नर या जिले की नगर आयुक्त हो या नगर मजिस्ट्रेट हो या एसडीएम हो, आज कोने कोने में फील्ड में जाकर के आम गरीब आदमी की समस्या को समाधान करने का काम अधिकारियों ने किया है। जनपद नैनीताल में नकली शराब के अवैध धंधे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली, हल्द्वानी और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने की दिशा में ये कार्रवाई एक अहम कदम मानी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र और क्षेत्राधिकारी नितिन लोहानी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार यादव और एसओजी प्रभारी संजीत राठौर के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने रामपुर रोड और बजवाल ट्रेड्स के पास में चेकिंग के दौरान एक स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों सचिन जायसवाल और सोनू कश्यप को भी रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में नकली शराब, उपकरण और उत्तराखंड आबकारी विभाग के फर्जी स्टिकर्स भी बरामद हुए हैं। इसमें सूचना थी हमारे पास कि राजपुरा क्षेत्र में स्कूटी के माध्यम से नकली शराब जो है वो बेची जा रही है, तो इसमें इसको ट्रेस किया गया। इसके रूट को तो पंचायत घर स्थित जहां पे ये कार्रवाई हो रही थी उस जगह पे दबिश दी गई और इसमें 40 लीटर जो नकली शराब है, 20 लीटर स्प्रिट और अन्य उपकरण, इसके साथ साथ आबकारी विभाग की जो भी स्टिकर्स वगैरह हैं, सील्स हैं, वो सारे बरामद किए गए हैं। इसमें जो भी इनके लिंकेजेस थे उनको भी चेक किया जा रहा है क्योंकि उसकी भी तस्दीक कर लिया गया है। बहुत जल्द दबिश देके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। अभी इस चीज को थोड़ा और डीप डाइव किया जा रहा है, चेक करा जा रहा है। राजपुरा क्षेत्र में तो करते ही थे, अन्य किन किन जगहों में करते थे, इस चीज को चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ इनका आपराधिक इतिहास जो है उसे भी चेक किया जा रहा है। देखिए उसमें स्टिकर्स वगैरह जो है वो आबकारी विभाग के फर्जी स्टिकर्स वगैरह थे, तो इसमें जो सप्लायर था उसकी भी कुछ डिटेल्स आई हमारे पास, कहाँ से इनके पास आया था, तो उससे भी कार्रवाई की।
नगर पंचायत सतपुली में सत्ता परिवर्तन के बाद में नगरवासियों को बदलाव की बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल के शुरुआती दौर में नगरवासियों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। नगर पंचायत द्वारा बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में सार्वजनिक शौचालय, कार पार्किंग के टेंडरों में अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। अधिकारी पूनम ने बात करते हुए कहा कि शौचालय की दिक्कत के कारण अल्पकालीन प्रस्ताव निकाले गए हैं। आपको बताते चलें कि लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा, टेंडर्स के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है और इस दौरान अल्पकालीन प्रस्ताव भी पेश किए गए हैं। दरअसल लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा। नगर पंचायत सतपुली में टेंडरों के नियमों का उल्लंघन लगातार जारी है। में जो अभी निकाय चुनाव हुए हैं वहां पर सत्ता परिवर्तन हुई है और उसके बाद लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि यहां पर निष्पक्ष रूप से कार्य होगा, लेकिन शुरुआती दौर में ही यहां पर बहुत बड़ा झोल देखने को मिला है। नगर पंचायत सतपुली द्वारा बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में कार पार्किंग और सार्वजनिक शौचालय का एक टेंडर निकाला, जो टेंडर अति अल्पकालीन अवधि के लिए निकाला गया, यानी कि 6 दिन का उसमें टोटल समय था और प्रपत्र लेने के लिए मात्र 4 दिन का समय। इसकी जो मार्च महीने के पहले सप्ताह में 4 तारीख को हमको हस्तांतरित हो चुका है। और ये जो कार पार्किंग और शौचालय है, इसमें कितने लोगों ने पत्र खरीदे थे? मतलब आपके निविदाएं? 10 निविदादाताओं ने पत्र खरीदे थे, निविदा पत्र ना। और इसमें टेंडर प्रक्रिया में बहुत कम समय दिया गया, क्योंकि ये अल्पकालीन निविदा थी और परिस्थितियों को देख के और वक्त की नजाकत ऐसी थी कि मतलब पूरे शहर में टॉयलेट की बहुत ज्यादा अव्यवस्था चल रही थी। इस वजह से इसको अल्पकालीन रूप में निकालना पड़ा, इसलिए इसका नाम ही अल्पकालीन निविदा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि 26 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है। इस दौरान वे FRI में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर सभी तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। दरअसल 26 अप्रैल को गृह मंत्री का उत्तराखंड दौरा होने वाला है, जिसको लेकर जानकारी दी गई और कहा गया कि लगभग सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 26 अप्रैल को गृह मंत्री का उत्तराखंड दौरा रहने वाला है और ये दौरा भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने जानकारी दी है और कहा कि FRI कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का 26 तारीख को उत्तराखंड में आगमन है और हम उनका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि उनका कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित है। FRI में उनका कार्यक्रम होना है और वो संबोधित करेंगे यहाँ के जनमानस को। और संगठन में भी एक उत्साह है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बेहतर सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का काम किया है, उसको बढ़ाने का काम किया। हमारी जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको मजबूत करने का काम किया, उनको मॉडल बनाने का काम किया है। तो मुझे लगता है जब गृह मंत्री जी उत्तराखंड में यहाँ पहुंचेंगे तो एक अच्छी सौगात देने का काम इस उत्तराखंड को करेंगे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड के अंदर होता है तो इस उत्तराखंड को नई नई सौगात मिलने का काम होता है। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने PMGSY के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभाग द्वारा मसूरी विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की भी विस्तार से जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री की अधिकारियों संग बैठक हुई है और साथ ही समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि कैबिनेट मंत्री लगातार अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं और ये बैठक समय पर काम पूरे करने के निर्देश को लेकर की गई है। उत्तराखंड में बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस टूटेगी और कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। ऐसे में इन बयानों के बीच में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कुछ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मंत्री उनके संपर्क में हैं, जिन्हें बीजेपी में घुटन हो रही है। वे कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता
कमलेश रमन का यह भी कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ऐसी बचकाने बातें और बयान कर रहे हैं, पता नहीं इस में कौन सवार है। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का 26 तारीख को उत्तराखंड में आगमन है और हम उनका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि उनका कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित है। एफआरआई में उनका कार्यक्रम होना है और वो संबोधित करेंगे यहाँ के जनमानस को। और संगठन में भी एक उत्साह है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बेहतर सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का काम किया है, उसको बढ़ाने का काम किया। हमारी जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको मजबूत करने का काम किया, उनको मॉडल बनाने का काम किया है ना। सफाई कभी कभी होनी चाहिए। और कोठारी जी को सपने आ रहे होंगे, हमारे उसमें तो संपर्क में उनके कई मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, जो कई वर्तमान में मंत्री हैं जो घुटन में है वो आना चाहते हैं। पर कांग्रेस बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है, हम अपने कैडर को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुत्ते निगाह टॉमी नहीं। तो खबर हल्द्वानी से है, जहां पर आपको बताते चलें कि हल्द्वानी में गैस रिफिलिंग यानी कि एलपीजी की अगर बात की जाए तो शहर में एलपीजी गैस की अवैध रिफिलिंग के खेल का पर्दाफाश किया जा रहा है, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को इंडियन गैस की गाड़ी से अवैध रिफिलिंग की शिकायत मिली थी, जिस पर वे तुरंत हरकत में आए और पूर्ति विभाग एवं बाट माप विभाग की टीम के साथ को लेकर मौके पर पहुंचे। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से भरे 25 इंडियन गैस के घरेलू सिलेंडर और एक एचपी गैस सिलेंडर बरामद हुआ है। आपको बताते चलें कि हल्द्वानी में एरिया में इंडियन गैस एजेंसी का एक वाहन जो है उसमें जो सम्मिलित कर्मचारी हैं वो रिफिलिंग करते हुए पाए गए और उनके पास कुछ उपकरण इस तरह के मिले हैं जो रिफिलिंग में उपयोग होते हैं। साथ ही जो रिफिल वाउचर है या जो चालान है, इस तरह के उपकरण नहीं, ये चीजें नहीं पाई गई हैं। गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, वो नहीं पाया गया है। निर्धारित यूनिफॉर्म में भी वो लोग नहीं थे। अभी हमने वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट और सप्लाई डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से वहां पर उनका परीक्षण करके आगे इसमें विधिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। वाहन में टोटल 25 सिलेंडर हमें मिले हैं और उनके पास किसी तरह से जो गोडाउन से चलने के बाद जो चालान होता है वो उनके पास नहीं पाया गया है। मिल गई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसक घटना को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आपको बताते चलें कि बाजपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और साथ ही एडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बताते चलें कि लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी को पद से इस्तीफा देने की मांग भी लगातार तेज हो गई है, जिसको लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान हिंदू समुदाय के साथ कई तरह की हिंसक घटनाएं भी अभी तक सामने आ चुकी हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिला है। ज्ञापन का मांग ज्यादा है। माननीय राष्ट्रपति जी से ऐसी मांग की गई है कि देश का जो अभिन्न अंग है पश्चिम बंगाल और वहां के जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं वो एक इस्लामिक मानसिकता के वशीभूत होकर, केवल राजनीतिक लालसा में वशीभूत होकर वहां की जो संस्कृति है, हिंदूवादी जो मानविंदु हैं उन पर कुठाराघात करती है, उन पर ठेस पहुंचाने का लगातार काम करती है। उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के बाद में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रेगनेंसी को भी चिन्हित करने पर काम चल रहा है, जिसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कुछ समय पहले जिला स्तरीय बैठक ली और डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करने के लिए हमने सभी ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी को अगर हम कम करना है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा अहम उसमें पड़ाव है। तो कैसे हम समय से हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई करें,
उसके लिए हमने कहा कि अब जो एएनएम सेंटर है उसमें बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सभी जगह विंग मशीन होनी चाहिए, उनका ग्लूकोमीटर होना चाहिए, चेक हीमोग्लोबिन भी सबको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में यूरिन की जांच करने का जो एल्बुमिन जांच करते हैं वो सब चीजें वहां पे होनी चाहिए। महंत इंद्रेश की ओर से गुरु राम राय पब्लिक स्कूल कोटद्वार में कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का शुभारंभ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, विधायक दिलीप रावत, महापौर शैलेंद्र सिंह रावत और डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग और डॉक्टर तन्वी खन्ना ने दीप प्रज्वलित करके किया है। वहीं शिविर का लाभ 1803 मरीजों ने उठाया। आयोजित शिविर में महंत इंद्रेश अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चिकित्सकीय परामर्श दिया और वहीं मुख्य अतिथि ऋतु खंडूरी ने भी कहा कि कैंसर के प्रति समाज के हर वर्ग में जागरूकता बेहद जरूरी है। साथ ही उत्तराखंड को रेखांकित करते हुए कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता भी जाहिर की है। क्योंकि दैट इज द ओनली वे। कैंसर की लड़ाई जो है वो सबसे पहली लड़ाई उसकी है अवेयरनेस। जैसे ही हम लोगों में आएगी, भय खत्म होगा, ज्यादा से ज्यादा जैसे हम अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट कराने जाते हैं, जैसे हम अपना शुगर टेस्ट कराने जाते हैं, वैसे ही अब कैंसर के भी बहुत सारे टेस्ट हो गए, उनको हमें ऋषिकेश में हुई अमीन की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव जो चंद्रभागा नदी में पड़ा हुआ है, उसमें जाकर तुरंत पुलिस टीम के द्वारा उसकी पहचान करने का प्रयास किया गया और उसकी पहचान ये कमलेश्वर भट्ट के नाम से हुई, जो कि तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत थे। इस घटना की संदिग्ध जो सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारे द्वारा तुरंत पुलिस टीमों का गठन किया गया। उन्होंने जो संदिग्ध है इसको अरेस्ट कर लिया है। इसके पास से जो भी आला कत्ल था, जो पत्थर था जिससे इन्होंने इसको मारा था, उसको बरामद कर लिया गया है। इससे पूछताछ में सामने आया है कि दोनों लोगों ने साथ में बैठकर उस रात में शराब पी थी और किसी छोटी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान ही जो आरोपी था इसके द्वारा पत्थर उठाकर मृतक की मृत्यु कर दी गई, इस पर हिट किया गया। इसमें हमारी टीम ने अच्छा काम किया है और बहुत जल्दी ही इसके जो आरोपी था इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसमें मेरे द्वारा पुलिस टीम को 20,000 रुपए के नगद पुरस्कार सम्मानित। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला